भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज ये कार्यक्रम हिंदू महासभा की ओर से, आरएसएस की ओर से हो रहा है। इसमें उपस्थित होने का जो गौरव, जो सम्मान मुझे मिला, मैं यहाँ के आयोजक बड़े भाई का, सकल हिंदुओं का धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम इस स्थान के रूप में सबसे पहले माँ भगवती का एक बार आपसे कहती हूँ कि माँ भगवती को का जयकारा लगाएं। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे मैया की। उपस्थित समस्त हिंदू समाज को नमन करते हुए प्रारंभ करती हूँ। ये बताने का विषय नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है। जब से धरती बनी है तब से हमारा धर्म बना है। किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है कि हम हिंदू धर्म का परिचय दें। ये तो व्यक्ति की नसों में बस चुका है पूरी तरह से। हमारा राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है। कोई विरोध करता है कि हम इस देश में रहकर, हम हिंदुस्तान में पैदा होकर हम हिंदू धर्म को नहीं स्वीकार करते हैं, इसका अगर विरोध करता है तो ये सर्वथा असत्य के ऊपर चल रहा है। हिंदू धर्म में अगर आपने भारत जैसे राष्ट्र में जन्म लिया है तो आपको हिंदू धर्म स्वीकारना होगा। ये बाध्यता आप पर जन्म से ही लागू होती है। हमारा राष्ट्र हमेशा सभी को लेकर चलने की परंपरा को निभाता रहा है। यहाँ पर महिला के रूप में उपस्थिति बहुत ही कम है, लेकिन देश को के उत्थान में महिलाओं का जो योगदान रहा है वो प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है कि कहाँ हमारे बीच में अपाला, घोषा, मैत्री, सावित्रीबाई फुले, ऐसी तमाम महिलाओं का निरंतर योगदान हमारे समाज में रहा है। हम महिलाओं को अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ न कुछ प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। महिलाओं को अग्रणी भूमिका हमारे समाज में करनी चाहिए। चाहे घर का विकास हो या राष्ट्र का विकास हो, या आप ये मानिए कि भारत जैसा राष्ट्र, भारत जैसा देश, जिस राष्ट्र के नाम के साथ में माता को जोड़ा गया, भारत माता। अब आप ये मानिए कि कभी किसी देश ने हमारे समाज में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया? क्या आपने अमेरिका के साथ में माता जुड़ता देखा? जापान के साथ में माता जुड़ता देखा? पाकिस्तान के साथ में माता जुड़ता देखा? ये वो राष्ट्र है, ये वो देश है जिसने अपने नाम के साथ में स्त्री को सम्मानित किया, इस स्त्री को सम्मानित कर लिया कि हाँ, हमारे राष्ट्र में एक महिला का क्या स्थान है। मध्यकाल का जो मुगल शासक हमारे राष्ट्र पे हुआ, उसमें महिलाओं को पीछे कर दिया गया कि महिलाएं किसी तरह से समाज में पीछे चलती रहे। वक्त समय बदलता रहा, परिवर्तन होता रहता है। हमारे देश को इस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने अपनी ही मां का सम्मान नहीं किया, उसने समस्त मातृशक्ति का जितना सम्मान इस व्यवस्था में मिला है और इस देश में मिला है, वो किसी भी समाज में देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो मुस्लिम समाज में महिलाओं को किस तरह से पीछे कर दिया गया। हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदू धर्म हर जगह सभी जातियों को, सभी वर्ग के लोगों को समाहित करने की शक्ति अगर कोई धर्म रखता है तो वो हमारा ही धर्म हिंदू धर्म है। चार लाइनें मां मातृशक्ति को देते हुए कि जन्म जिसने दिया उस मातृ के चरणों का अभिनंदन, दिया जीवन पिता की धूल पग माथे का है चंदन, कराया ज्ञान हमको विश्व के निर्माण करता का, अतः भगवान से पहले गुरु का कोटि सा वंदन।
अतः भगवान से पहले गुरु का कोटि सह बंधन। एक बार हमें अपने अंदर की आत्मा को जगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म शाश्वत है, हिंदू धर्म हमेशा चलने वाला है। हिंदू धर्म में जितनी सरलता है उतनी आपको किसी अन्य धर्म में मिल ही नहीं सकती। हमारे समाज को, हमारे पूरे वर्ग को एक स्वर में, एक राष्ट्र के रूप में, एक हिंदू समाज और हिंदू संगठन को, इस संगठन के प्रति जिसका जितना भी प्रयास हो कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदुओं के प्रति जो जितना कर सके उतना उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए कि एक के करने से ये देश सुधर नहीं सकता। हमारा, आपका, सबका, जब आपका अंदर का संस्कार, आपके अंदर की आत्मा जागृत होगी कि मुझको करना है। आप यहाँ आए हैं, आपका दायित्व तो खत्म नहीं हुआ कि हम यहाँ बैठ गए, यहाँ हमने सुना, 10 मिनट का समय दिया। मुझको इस राष्ट्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म को किस तरह से हमें उठाना है, इसके बारे में आपकी आत्मा को, आपके अंतर मन को जगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि कार्यक्रम में गए हैं, सुना और चले गए। आप उस राष्ट्र में जन्मे। अब समय जैसा निर्धारित है, तो इस वजह से एक बार पुनः आप सबसे समय की सीमा में बनते हुए बात को समाप्त करती हूँ और उपस्थित समस्त यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी, कोई मेरा चाचा है, कोई बाबा है, सभी को नमन करते हुए बात को समाप्त करती हूँ। एक बार पुनः वंदे मातरम। भारत गौ गंगा, भारत माता की। धन्यवाद।